चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर लेते हैं उसका पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 का। तो यहाँ पर देखिए ए डी एन और ए एन की वैल्यूज दी हैं। इनमें से देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5 क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, पहले ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमको ए एन फाइंड आउट करनी है। उसी के साथ यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो -18 जो कि ए की वैल्यू है। उसके बाद डी के वैल्यू में देखेंगे तो रिक्त स्थान है, मतलब कि जो यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब दूसरे क्वेश्चन में डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको एन का दिया है और ए एन का दिया है। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में आपको ये डैश दिया है, मतलब कि यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके बाद -3 डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है और ए एन की वैल्यू है। कहने का मतलब है कहीं पे आपको ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है, उसके साथ जो रिक्त स्थान है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर अपना पहला करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लाइन देखनी है। तो ए की वैल्यू, ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है और ए एन का मान 8 दिया है। ए एन का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो ए एन का फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा, हमने शुरुआत में ही बताया था। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए का मान। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ए का मान है कितना, 7 है अपना, प्लस एन, एन का मान कितना है, 8 है। तो 8, एन का मान कितना है 8, माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना है, 7 प्लस 8 से 1 गया कितना बचा, 8 से 1 गया कितना बचा, 7 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसके साथ 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28। मतलब ये जो रिक्त स्थान था यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान दिया है, डी का निकालना है, एन का दिया है और ए एन का दिया है। कोई नहीं, ए एन का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन ए एन से ही अपने हल हो जाएंगे। तो कितना दिया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी का केवल ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सारे क्वेश्चन में, सारा आंसर आता चला जाएगा। अब यहाँ पर ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ए एन का मान देखिए, दूसरी वाली लाइन देखनी है। दूसरी वाली लाइन में ए एन का मान कितना है, तो 0 है। 0 इज इक्वल टू ए का मान कितना है, दूसरी लाइन में ए का मान कितना है, माइनस का 18। दूसरी वाली लाइन में हमको किसका मान चाहिए, एन का मान। दूसरी लाइन में 10 किसका मान है, एन का, तो प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान अपने को निकालना है। देखिए दूसरी लाइन में डी का मान क्या है, निकालना है डी का मान। तो 0 हो गया माइनस। अब एक काम करिए, यहाँ पे माइनस का 18 को उस साइड लेके जाइए तो प्लस का 18 बन जाएगा। यहाँ पर 10 से 1 गया कितना बचा आपका, 9, डी बचा। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी बचा और इधर कितना बचा, 2। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डी का मान कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। उसी के साथ तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है किसको, ए की वैल्यू को निकालना है। डी का मान दिया है, एन का मान दिया और ए एन का मान दिया है। फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो हर बार करते आते हैं। तो फार्मूला कितना है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए एन का मान देखिए कितना है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरी वाली लाइन में देखना है, ए एन कितना है, माइनस का 5 इज इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, 18 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 3। इसको हल करेंगे, माइनस का 5 ए प्लस 18 से 1 गया कितना बचा, 17 और 17 तिया कितने हो, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और ये माइनस और प्लस। देखिए फिर से एक मिनट देखिए, 18 से 1 गया कितना बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा। अब ये 17 कैसा है, प्लस का, और ये माइनस, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 17 तिया 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। अब इस 51 को उस साइड लेके जाएंगे तो इधर कितना है, 51 इस साइड, 51 इधर, माइनस का उस साइड आएगा तो प्लस का 51 बना, इधर -5 पहले से था, बराबर कितना, ए। तो ए का मान निकालेंगे, 51 जाएगा, 51 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा अपना, 51 से 5 घटेगा कितना बचेगा अपना, 51 से 5 घटेगा कितना बचेगा, 46 बचेगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यहाँ पे 46 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है, 40 आएगा। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पे ये सारे मान देखने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या निकालना है, ये रिक्त स्थान दिया, इसके सामने क्या, एन, मतलब एन निकालना है। फार्मूला वही रखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, 3.6 है। 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18.9 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एन को ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इंटू डी। डी का मान कितना है, 2.5। डी का मान कितना है, 2.5। अब इसको हल करेंगे, इस संख्या को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3.6 उधर पहले से था
और ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18.9 बन गया बराबर, ये कितना है n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको देखिए क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 6 इसको जोड़ लेंगे, 3.6 इंटू पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 और आगे कितना 18 है, जोड़ना है। तो 9 6 कितना होगा, 15 के 5 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12 हासिल 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा 22.5 आ जाएगा अपने, 22.5 आएगा। फिर से देखेंगे 6 और 9 9 और 6 एक सेकेंड, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 हासिल 12 12 और 1 1 2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो संख्या गुणे में है 2.5 इस सामने के बटे में जाएगी, तो सामने के बटे में आ गई 2.5। इधर कितना बचा, इस साइड बचा अपना n-1। तो इसको हल करेंगे, देखिए माइनस, देखिए नीचे वाली संख्या में भी एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इधर से भी पॉइंट हट जाएगा और उधर से भी पॉइंट हट जाएगा। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 का पहाड़ा 225 में कितनी बार लगेगा, तो 25 का पहाड़ा 225 में कितनी बार लगेगा, या फिर ऐसे काट दिए 55 25, या तो 9 बार लग जाएगा, लेकिन ऐसे काटिए 55 25 और 5 चक्कू 20, 2 बचा 55 25, ऐसे देखो 5 1 5 5 9 45, तो 9 बार बताया था कट जाएगा, तो 9 आ गया n-1। इस -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 9 उधर पहले से था, ये -1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा बराबर, इस साइड कितना बचा n, तो 9 और 1 10 बराबर n। तो n का मान निकालना था, n का मान कितना निकल के आ गया अपना, n का मान आ गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 4 में n का मान निकालना था, n का मान कितना आ गया अपना 10 आ गया n का मान। तो जो निकालने थे उनको हम इस तरीके से कर देते हैं, ये इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस तरीके से, इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड आउट करनी, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो an रखा अपना ऐसे ही, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर 5 में 3.5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी दोस्तों, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 105 है। एक सेकंड देखेंगे, 105 तो नहीं होनी चाहिए, हो भी सकती है, हाँ 105 ही है। तो n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी का मान अपना 0 है, डी का मान कितना है 0 है। तो देखिए 0 से गुणा किसी भी संख्या होगा तो ये सब क्या हो जाएगा 0, तो an का मान कितना आ जाएगा, an का मान आ जाएगा 1.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा सबका तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3.5, तो an का मान कितना हो जाएगा 3.5। तो इस तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चन हमने देखे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कर रहा है, कह रहा है एपी दी है आपको, एपी मतलब एक समांतर श्रेणी दी, और समांतर श्रेणी क्या है आपकी 10 7 4, उसका 30वां पद निकालना है। अब कह रहा है कि उसका 30वां पद इनमें से 4 ऑप्शन दिए कौन सा है, तो उसको निकालना है। उसी के साथ यहाँ पे कि एक एपी दी है, एपी में कुछ पद दिए, कह रहा है कि 11वां पद कौन सा होगा। मतलब अगर पहला पद 7 है, दूसरा पहला 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, तो इस तरीके से 30वें तक हम जाएंगे तो कौन सा पद आएगा। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। देखिए हमने क्या करना है, 30वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 30वां पद। एक सेकंड रुकेगा, हमारा नहीं चल रहा। हाँ तो यहाँ पे देखिए क्या कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। अच्छा एक देखिए 30वां पद कह रहा है, जब भी पद आएगा तो लिखेंगे an से, 30वां पद कह रहा है तो उसको क्या लिखेंगे a30। हमने क्या बताया था आपको, फिर से देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर पहला पद हो तो उसको क्या से लिखते हैं a1 लिखते हैं, दूसरे पद को क्या लिखते हैं a2 लिखते हैं, तीसरे पद को क्या लिखते हैं a3 लिखते हैं। इस तरीके से अगर 30वां पद आ जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे a30 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे a30 उसको। तो 30वें पद को क्या लिखेंगे a30 लिखेंगे। अब ये a30 निकालना है, a30 निकालने की हमने आपको बताई थी क्या ट्रिक, कैसे a प्लस 30वां निकालना है, एक कम कर दो 29d, एक कम करके d लिखना 29d। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, a चाहिए, तो a का मान कितना, a मतलब पहला ही होता है, पहला पद a होता है 10, उसके बाद 29 इंटू गुणे d। अब देखिए d का मान नहीं पता है तो d का मान अपन निकालते हैं कैसे, d का मान होते कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 का मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद, तो दूसरा कितना है 7 है और पहला कितना है 10 है। तो कैसे निकालेंगे, 10 से 7 गया माइनस का 3 बचा, तो d का मान आ गया कितना माइनस का 3। अब इसको हल कर लेंगे, 10 गुणे प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है माइनस होता है, 29 तियां कितना होता है 29 तियां 87 होता है क्या, हाँ 87। अब 87 माइनस का है और ये 10 प्लस का है, 87 10 चला गया, कितना बचा माइनस का 77 बचा। अब तो माइनस कैसे आया, तो कि बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो बड़ी ही आएगी 30, तो 30वां पद कितना आ गया माइनस का 77। तो कह रहा था कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, कौन सा पद निकालना है अपने को, 11वां पद निकालना है, मतलब A11 निकालना है। अब A11 को कैसे लिखेंगे, A+11 है ना, तो एक कम कर दो 10D, जितना भी हो यहाँ पे उसको कम करके D लिखते हैं। अब A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है -3 + 10 इंटू D। देखिए D का मान नहीं पता तो D का मान निकाल लीजिए। D का मान कैसे निकलता है, A2 - A1। अब A2 का मान कितना है, A2 का मान है अपना, A2 मतलब दूसरा वाला, A1 मतलब पहला वाला। A2 का मान है -1/2 इंटू A1। A1 का मान कितना है, -3 -1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 इंटू लासा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 3 6 और ये माइनस का 1 है, तो 6 से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 5। तो D का मान कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ पे रख देंगे D का मान कितना है 5/2। 2 से कटा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 5 25 प्लस माइनस का 3। तो 25 से माइनस का 3 क्या, कितना बचा 22। तो A11 मतलब A11वां पद कितना आ गया 22 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 2 भी देखा, 2 के 2 पार्ट थे वो भी देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया होगा। इसके बहुत भी तरीके हैं, मतलब लंबे तरीके हैं, लॉन्ग तरीके भी हैं, लेकिन अब हमने आपको जो सबसे आसान तरीका था वो बताया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है 2 और 2 ब्रैकेट और 26। तो यहाँ पे कैसे करना है, या यहाँ पे करना इतना है कि जो मतलब स्क्वायर बना है इसके अंदर मान कितना होगा। तो इसको ऐसे करते, देखिए ये एक समांतर श्रेणी है, तो इसका ये पहला पद हो जाएगा A1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। तो अपने को क्या पता है, A1 का मान पता है 2, A3 का मान पता है 26, लेकिन A2 का मान नहीं पता कितना है, तो वो निकालना होता है। देखिए कैसे करेंगे, A1 बोलो और चाहे क्या बोलो आप, A बोलो, मान कितना दिया है 2, उसी के साथ लास्ट वाला कितना दिया है A3। अच्छा A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A+3 है ना, तो A+1 कम करके 2D लिख सकते हैं। अब A3 का मान कितना दिया आपने को, 26 दिया है, 26 रख दिया, बराबर A का मान कितना दिया आपने को 2 दिया है, प्लस 2D। इस 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो जब ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस का 2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2D। 26 से 2 घटेगा कितना बचेगा 24 बराबर कितना आ जाएगा 2D। तो 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 12 बचेगा, आधा बचेगा। 2 से काटने का मतलब होता है सामने वाली संख्या आधी हो जाती है। तो A का मान D का मान कितना आ गया 12। को निकालना क्या था A2। अब A2 कैसे निकालते हैं, A2 क्या होता है, A2 को हम लिख सकते हैं A+D, ये होता है A2 का सूत्र। तो A का मान कितना दिया है 2 इंटू D का मान कितना दिया है 12, तो 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब A2 हो जाएगा अपना कितना 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर कितना आ जाएगा अपना 14। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया था। A2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर कितना आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये कितना दिया A1, और ये आपका क्या है A2, ये आपका कितना है A3, और ये कितना है ये कितना है A4। इस तरीके से दिया है। फिर वही तरीका, देखिए जो दिया है पहले उससे कुछ मान निकालते हैं, जो दिया उससे हम D निकालते हैं पहले। तो दिया क्या है A2 दिया है, A2 दिया है, A2 का मतलब क्या दिया है A+D दिया है। A2 का मतलब क्या 13 बराबर कितना A+D, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद A4 कितना दिया है A4 कितना दिया है A4 को क्या लिख सकते हैं A+3D, और A4 का मान कितना दिया है, तो A4 दिया कितना अपना 3, A4 की जगह पे क्या रख देंगे 3, A+3D, उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण पहले 1 उठाते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 उठाते हैं 13 बराबर A+D। समीकरण नंबर 2 उठाते हैं 3 बराबर A+3D, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये चिन्ह माइनस का, और ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। तो A ऊपर A+ का है, नीचे माइनस का कट गया। 13 से 3 का कितना बचा 10 बराबर 3D है, ऊपर 1D है, तो 3D से 1D चला गया, कितना बचा 2D। तो 2 1 2 तो 5 10, तो कितना बचा इधर 5, इधर कितना बच रहा है आपका 5, इधर बचा माइनस का D। ये माइनस उठा के इस साइड लगा दो तो D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा -5। दिख रहा है आपको, हाँ D का मान कितना आ जाएगा -5। अब ये D का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 1 या 2 में D का मान रखने पर, तो 3 बराबर A+D, जो कि कौन सा है समीकरण नंबर 1 था अपना, नहीं 13 है, समीकरण नंबर 1 है 13 है, 13 A+D, ये समीकरण नंबर 1 है।
अब 13 को ऐसे ही रखा बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालनी है और डी का मान कितना है, डी का मान है -5, तो -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो इधर 13 पहले से था, -5 उधर गया तो प्लस का 5 बराबर इस साइड क्या बचा, तो देखिए 5 उस साइड चला गया तो इधर क्या बचा, केवल ए बचा। 13 5 कितना होता है, 13 5 18 बराबर ए का मान कितना आ जाएगा 18। ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या निकालना था, A1, क्या निकालना था A1, और A1 को ये क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए का मान कितना निकाला आपने 18, तो ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद क्या निकालना है A3, क्या निकालना है A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D। ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है ऊपर कितनी 18 + 2 गुणे डी का मान कितना है -5, तो 18 5 दूनी 10, अब 18 से 10 गया कितना बचा अपना 8 बचा इंटू A3। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूनी 10, 18 से 10 गया 8 बचा, तो A3 का मान भी कितना आ गया 8। तो यहाँ पे कितना होगा अपना, यहाँ पे होगा ए का मान 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 2 देखा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब इसके तीसरे पार्ट करते हैं, और उसके लिए हमको थोड़ा सा कैमरे को इधर टर्न करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दिया अपना, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है A1 दिया है, A2 निकालना है और A3 निकालना है और A4 दिया है। A1 बोले या उसको A बोले, बात एक ही है। कितना आंसर है अपना, आंसर कितना है 5 है, आंसर कितना है 5 है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं इस तरीके से। और A4 दिया कितना, A4 दिया 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 है A+3D। ए की वैल्यू देखिए दी अपने को, ए की वैल्यू ऊपर दी है कितनी 5, यहाँ पर रख देंगे 5। इसको सही कर लेंगे तो नीचे का गुणा होता है ऊपर जोड़ देते हैं, लेकिन पहले गुणा होगा तो 9 दूनी 18 में +1 जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 18 और 1 19, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो जाएगा -5, इधर क्या बचेगा, इस साइड बचेगा अपना 3D। इसको हल करेंगे थोड़ा तो हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 10 9 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर 1 मिनट, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, ये 19 है, तो ये कितना आपका 19 है, कितना हो जाएगा 3D। तो 19 से 10 घटेगा कितना बचेगा 9/2 और इधर कितना आ जाएगा 3D, 3 एकम 3 तिहाई 9, तो डी का मान कितना आ जाएगा, इधर बचा ऊपर 3 और बटे में क्या बचा 2, डी को उधर कर दिया इसको इधर कर दिया हमने, तो डी का मान आ जाएगा 3/2। तो डी का मान निकल आया, ए का मान निकल आया, हमको निकालना क्या था, हमने को निकालना था A2 निकालना था और क्या निकालना था A3 निकालना था। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान तरीके से। A2 को हम क्या लिख सकते हैं A+D, हमने बताया था आपको। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है अपने को 5 और डी का मान कितना है 3/2, तो ए का मान 5 और डी का मान है 3/2। इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 जाएगा गुणा होगा 2 पंचे 10 और 10 में प्लस हो जाएगा 3, तो 10 3 13/2, तो A2 कितना आ जाएगा 13/2। उसके बाद A3 का मान क्या होता है, A3 का फार्मूला कैसे बनता है, तो 3 है ना, तो A कम करके 2D। ए का मान कितना है 5 + 2 ऐसे ही रहा, और डी का मान कितना है 3/2, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, 5 + 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा अपना 8, तो A3 का मान कितना आ गया 8, A3 का मान भी आ गया 8। तो तीनों क्वेश्चन देखे हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी के